गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि कल अपना कृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल था, पूरे भारत में, पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में से धूमधाम से मनाया गया। सभी ने साथ ही पढ़ाई के साथ साथ उसी का भी अच्छा आनंद लिया। ठीक है, अब तक अपनी क्लास का चैप्टर चल रहा था ट्रेन का, उसमें 2 क्लासेज अपने ट्रेन के चैप्टर से रिलेटेड हो चुकी हैं। अब उसी पार्ट के तीसरा पार्ट अपन शुरू करने वाले हैं। अपना ट्रेन में मैंने सापेक्ष चाल के बारे में बात की थी। सापेक्ष चाल क्या होती है? जब 2 गाड़ियां, जब 2 ट्रेनें, जब 2 व्यक्ति आमने सामने से एक ही ट्रैक पे, अलग अलग ट्रैक पे आ रही हैं वो 2 गाड़ियां, और उनकी चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, उनकी दूरी जुड़ जाएगी। और जब निरपेक्ष चाल की बात होती है तो उनकी में दूरी है वो जुड़ जाएगी, लेकिन चाल है वो घट जाएगी। इसी से रिलेटेड आज हम इससे आगे बढ़ाते हुए पार्ट में क्वेश्चन करते हैं। जब सापेक्ष चाल और निरपेक्ष चाल से जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसी पर देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है अपना, जयपुर से मुंबई की निश्चित दूरी, निश्चित दूरी 1000 किलोमीटर है। जयपुर से मुंबई की दूरी, जयपुर से मुंबई की निश्चित दूरी 1000 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी जयपुर से सुबह 8 बजे 110 किलोमीटर पर आवर की गति से रवाना, पर आवर की गति से मुंबई के लिए रवाना होती है, के लिए रवाना होती है। दूसरी रेलगाड़ी मुंबई से 90 किलोमीटर पर आवर की गति से 90 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी समय जयपुर के लिए रवाना होती है। जयपुर से मुंबई की निश्चित दूरी 1000 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी जयपुर से सुबह 8 बजे 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई के लिए रवाना होती है। दूसरी रेलगाड़ी मुंबई से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जयपुर के लिए रवाना होती है। अब इसमें क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। पहला क्वेश्चन, वे रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी? पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि वे रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी। दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है, वे रेलगाड़ी जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तीसरा क्वेश्चन इसी में बनता है, वे रेलगाड़ी मुंबई से कितनी दूरी पर मिलेंगी। चौथा क्वेश्चन, जब वह एक दूसरे से मिलेंगी
लेंगे तो क्रमशः वह कितनी दूरी तय कर चुकी होंगी। पांचवा क्वेश्चन, जयपुर से मुंबई को जाने वाली रेलगाड़ी मिलने के कितने समय बाद मुंबई पहुंच जाएगी। इसके सामने आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसके 5 क्वेश्चन बनते हैं। इससे और भी, अगर इसी को मैं बोलूं कि मुंबई से जयपुर को जाने वाली गाड़ी मिलने के कितने समय बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, इसमें और भी 6-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और भी बना सकते हो। क्वेश्चन मैं एक बार सभी के सामने रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां तक मैंने रिपीट कर दिया। अब ये पहला क्वेश्चन है कि वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। दूसरा, जयपुर से कितनी दूरी पे मिलेंगी। अगर जयपुर से मिल रही है, देखो यहां से, देखो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ये 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये जयपुर है, ये मुंबई है, ठीक है। एक गाड़ी यहां से चल रही है, दूसरी गाड़ी इधर से चल रही है। देखो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे मिलती है। ये यहाँ पे दोनों रेलगाड़ी मिल रही हैं, एक दूसरे को मिली है, क्रॉस करके चली गई। ये एक दूसरे ट्रैक पे है, ये दूसरे ट्रैक पे मिली और एक दूसरे को पास करके चली गई। अब देखो कि इसमें ये बोला है कि जयपुर से कितनी डिस्टेंस पे मिल रही है। इधर से पूछे तो मुंबई से कितनी डिस्टेंस पे मिल रही है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो गया, जब एक दूसरी रेलगाड़ी मिलेंगी तो वह कितनी दूरी पार कर चुकी होंगी। देखो जयपुर से मुंबई को जाने वाली गाड़ी कितनी दूरी पार करके आ चुकी है। अगर इसी क्वेश्चन से बात करें तो मुंबई से जयपुर को जाने वाली गाड़ी कितनी दूरी पार कर चुकी होगी। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में, जयपुर से मुंबई को जाने वाली गाड़ी मिलने के कितने समय बाद। अब जयपुर से मुंबई को जाने वाली यहां से यहां तक पहुंच गई। अब जो आगे की दूरी है वो कितने समय में पार करेगी। तो इसकी जो तय की दूरी है उसमें इसकी चाल का भाग दे देंगे। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन देखो आपके सामने सभी क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। एक बार इनको सभी को करने की कोशिश करते हैं। देखो एक बार डायग्रामेटिक व्यू के देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जयपुर से एक निश्चित दूरी की 1000 किलोमीटर है। यहां से मैंने शुरू किया है कि यानी 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये मेरा जयपुर वाला जंक्शन है, ये मेरा मुंबई सेंट्रल मुंबई वाला दिया है मैंने, ठीक है। और यहां से इनकी डिस्टेंस हो गई। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, इसकी चाल 110 किलोमीटर पर आवर है, इसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, एक दूसरे रेलगाड़ी के बीच कितने बजे मिलेंगी, तो देखो कि इनके बीच कौन सी चाल हो रही है, सापेक्ष चाल हो रही है। सापेक्ष यानी एक ही रास्ते पे दोनों आमने सामने से आ रही है। आमने सामने आने का मतलब हुआ कि दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी अपने बीच टोटल डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर है और अपने बीच जो स्पीड हो रही है वो 110, जयपुर से मुंबई को जाने वाली और मुंबई से जयपुर को आने वाली की 90 किलोमीटर है। यानी इस बात की अपने बीच डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, 200 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को 5 हावर मिलेंगे। ये टोटल डिस्टेंस यानी 5 हावर में ये रेलगाड़ी यहाँ पे मिलती है। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम देते हैं P, ठीक है। यहां से दोनों रेलगाड़ी मिल चुकी हैं। अब देखो कि पहला क्वेश्चन होगा कि कितने एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी। यानी सुबह मॉर्निंग में 8 बजे चली थी दोनों एक दूसरे की साइड और 5 घंटे अगर इसमें ऐड किए जाएं तो 8 5 13 यानी 13 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे वो, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। दूसरी, जब जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो इस बात के करते हैं कि जयपुर से जो मुंबई को जाने वाली गाड़ी थी वो जयपुर से सिर्फ कितने घंटे चली है, 5 घंटे चली है। 5 घंटे यानी 1 घंटे में 110 किलोमीटर चल रही है, तो 5 घंटे में यानी इस बात का हो गया 110 गुणा में 5 यानी 550 किलोमीटर दूर मिलेगी। अगर यही बात अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि दूसरी मुंबई से कितनी दूरी पे मिलेंगी, तो 90 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ये भी कितने घंटे चली है,
5 घंटे की, क्योंकि दोनों एक ही समय पे शुरू हुई है। तो यानी ये कितनी दूरी पे चली जाएगी, 450 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दूसरे से मिलेंगे तब वह क्रमशः कितनी कितनी दूरी, यानी ये वाला दो क्वेश्चन और ये वाला दोनों क्वेश्चन एक में ही आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से जयपुर वाली गाड़ी है वो 550 किलोमीटर चल के आ चुकी है, और जो मुंबई से चल के गाड़ी आई है वो 450 किलोमीटर चल के आ चुकी है। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर से मुंबई को जाने वाली गाड़ी मिलने के बाद कितने समय में पहुंचेगी। अब देखो जयपुर से मुंबई की जाने वाली गाड़ी अब कितनी है, 550 चल के आ गई, सिर्फ 450 किलोमीटर बची है। तो 450 किलोमीटर को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो यानी कि इनको 4 हार और 10/110 मिनट का समय लगता है, यानी 4 से 1/11 हार का समय लगेगा, तब ये पार कर जाएगी। इसी प्रकार इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इधर वाले की बात करते हैं, यानी 110 यानी ये 550 किलोमीटर, यानी मुंबई से जयपुर को जाने वाली 550 किलोमीटर और बची है, वो किस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वो 90। तो यानी कि जब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा तो 550/90 और उसको ये समय लग जाएगा, 6 हार 1/9 हार लग जाएंगे उसको, 6 घंटे और 1/9 आगे ये समय और लगेगा इन दोनों को मिलने के लिए। आई होप यहाँ तक सभी को इस पार्ट का क्वेश्चन का समझ आ गया होगा। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं, इससे भी इंटर रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पहले सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछ सकता है, इसमें दूसरे वाला पूछ सकता है, तीसरे वाला पूछ सकता है, चौथे वाला, यानी आपके सामने जो मेन डेटा होंगे वो यही होंगे, बाकी जो डेटा है वो आपको खुद को बनाने हैं, चाहे कितने भी क्वेश्चन बना लो, घबराने की हेजिटेशन होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब टाइम डिफरेंट हो जाए तो क्या करेंगे, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे चलती है, दूसरी रेलगाड़ी सुबह 10 बजे चलती है, और टोटल मान लेते हैं यही डिस्टेंस है जयपुर से मुंबई की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक क्वेश्चन और करवा देते हैं कि जब टाइम डिफरेंट हो। क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर से मुंबई की दूरी 1000 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी जयपुर से मुंबई के लिए सुबह 8 बजे 100 किलोमीटर पर हार की गति से रवाना होती है, 100 किलोमीटर पर हार की गति से रवाना होती है। दूसरी रेलगाड़ी सुबह 10 बजे मुंबई से जयपुर के लिए 80 किलोमीटर पर हार की गति से 80 किलोमीटर पर हार की गति से जयपुर के लिए रवाना होती है। तो आपके सामने सेम 2-3 क्वेश्चन वही बनते हैं कि वह एक दूसरे को कितने बजे एवं
जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी? दूसरी मैं बात करता हूं कि मिलने के समय तक दोनों रेलगाड़ी मिलने के समय तक दोनों रेलगाड़ी कितनी कितनी दूरी तय कर चुकी होंगी? मिलने के समय तक दोनों रेलगाड़ी कितनी कितनी दूरी तय कर चुकी होंगी? इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं सेम एज इट इज, लेकिन अपन इसी दोनों क्वेश्चनों पे फोकस कर लेते हैं तो सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इजीली। आगे आपसे ये बोल रहे हैं कि मिलने के बाद जो पहली रेलगाड़ी जो आगे चलनी है वो कितने समय में पार करेगी, जो दूसरी रेलगाड़ी है जो पीछे जो पहली रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को कितने समय में पार करेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। जयपुर से मुंबई की दूरी 1000 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी जयपुर से मुंबई के लिए सुबह 8 बजे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होती है। अच्छे से समझ लो भाई, रवाना होती है। दूसरी रेलगाड़ी सुबह 10 बजे मुंबई से जयपुर के लिए 80 किलोमीटर पर हार की गति से जयपुर के लिए रवाना होती है। ये बात रिपीट कर दी। तो वह एक दूसरे को कितने बजे तथा जयपुर से कितनी दूरी पे मिलेंगी? मिलने के समय तक दोनों रेलगाड़ी लगभग क्यों सही अप्रोक्सीमेट डेटा आएंगे कि कितनी कितनी दूरी पार कर चुकी होंगी। देखो अपने पास सॉल्यूशन में देखते हैं कि ये जयपुर वाला वही भाग है, ये मुंबई वाला है, यानी इनके बीच 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी चाल है वो कितने किलोमीटर पर आवर की है? 100 किलोमीटर पर आवर है। इसकी चाल है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो ये कितने बजे चलती है? ये इधर से मॉर्निंग में सुबह 8 बजे चलती है। ये कितने बजे चलती है? मॉर्निंग में सुबह 10 बजे चलती है। सिर्फ दोनों रेलगाड़ियों का चलने का समय क्या है कि 2 घंटे का डिफरेंस है। एक सुबह 8 बजे चलती है, एक सुबह 10 बजे चलती है। अगर मैं इस रेलगाड़ी की इधर से बात करता हूं तो पहले जब ये चलना शुरू करेगी तब तक कितने दूरी तय कर चुकी होगी? 2 घंटे कर चल चुकी होगी। यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और 2 घंटे में चली तो 200 किलोमीटर इसने, जब दूसरी रेलगाड़ी शुरू हुई तब तक इसने 200 किलोमीटर पार डिस्टेंस कवर कर चुकी है। यहां से 200 किलोमीटर की दूरी है ना वो तय कर चुकी है। उसके बाद अपने पास टोटल डिस्टेंस 1000 किलोमीटर थी। इसने पहली वाली रेलगाड़ी ने 200 किलोमीटर तो तय कर दिए, बची कितनी? 800 किलोमीटर। अब ये 800 किलोमीटर की डिस्टेंस अब किसके द्वारा तय करनी है? चलो यहाँ पे थोड़ा डेटा डिफरेंट है लेकिन फिर भी कोई इश्यू नहीं है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब अपने पास चाल क्या है? 100 है और दूसरी रेलगाड़ी की 80 है। यानी अब कितना समय लगेगा उसको? 800/180। अब ये वाला जो समय है, इस समय में 2 घंटे और ऐड कर दोगे तो इनका टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम कितना समय लग रहा है? वहां 8 बजे से जोड़ रहे हो तो 2 घंटे ऐड करके जोड़ दो, 10 बजे से जोड़ रहे हो तो सिर्फ ये वाला जोड़ेगा। दूसरी बात, कितने मिलने के समय के बाद वह कितनी कितनी दूरी तय कर चुकी होंगी? जब रेलगाड़ी एक ही बात कर रहे हैं यानी जयपुर से मुंबई की जाने वाले की बात कर रहे हैं तो देखो 200 किलोमीटर तो पहले चली है, उसके बाद इस वाले समय के साथ और चल रही है वो, तो ये वाली दूरी वो यहाँ पे मिल रही है। मान लेते हैं यहाँ पे मिल रही है या जहाँ पे मिल रही है तो कितनी दूरी, जयपुर से कितनी दूरी पे मिल रही है, मुंबई से कितनी दूरी पे मिल रहे हैं। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। आई होप सभी को ये चीजें समझ आई होंगी। एक बार इसको नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य प्लेटफॉर्म को एक अन्य प्लेटफॉर्म जो 120 मीटर लंबा है, एक अन्य प्लेटफॉर्म को जो 120 मीटर लंबा है उसे 15 सेकंड में पार कर देती है। 15 सेकंड में पार कर देती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? और कोष्टक में लिख दूं मैं किलोमीटर पर हार में। आपको रेलगाड़ी की चाल बतानी है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य जो प्लेटफॉर्म है जो 120 मीटर लंबा है उसको 15 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की चाल देखो, पहले इसको बेसिक से भी बताएंगे फिर इसको शॉर्ट से बताएंगे। देखो सबसे पहले बात क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद प्लेटफॉर्म की प्लस खुद की दूरी, यानी मान लेते हैं 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो x मीटर है। ठीक है, दोनों को पार करने में कितना समय लगा रही है, यानी उसकी चाल निकालनी हो तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी कितनी है? 162 प्लस x, और इसके बीच जो तय करने में इसको जो समय लग रहा है वो 18 सेकंड लग रहा है। ये x क्या है? x अपनी रेलगाड़ी की लंबाई। जब किसी प्लेटफॉर्म को, जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी पार करती है। ये अपनी इक्वेशन 1 अध्याय की कहानी होगी। दूसरी अगर बात करूं मैं कि वही रेलगाड़ी जो जिसकी लंबाई है उतनी है जितनी पहले थी और समान चाल से चल रही है, यानी x मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो यहाँ भी लंबाई क्या होगी उसकी x मीटर, और एक प्लेटफॉर्म है जो 120 मीटर लंबा है, इसको पार करने में देखो x प्लस 120 और ये चाल निकालेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? 15। ये 15 क्या लग रहा है? उसको समय लग रहा है, यानी दूरी बट्टे समय बराबर क्या आएगी? चाल है। ये भी उस रेलगाड़ी की चाल है, ये भी उस रेलगाड़ी की चाल है, यानी दोनों के बीच x प्लस 120, यानी ये जो x मीटर है ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ये जो x मीटर है ये भी रेलगाड़ी की लंबाई है, ये जो प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है ये प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है। यानी यहां से इसको सोल्व करेंगे तो अपनी मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है वो आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर उसमें डिवाइड कर देंगे। यानी सबसे पहले बात करते हैं 3 के टेबल से काट दें तो 3 बार 6 बार गया और ये 5 बार चला गया, यानी यहाँ पे 15 था तो ये 5 बार हो गया। अब देखो 162 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई में x इक्वल टू 6 प्लस में 120 इंटू में 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 6 5 30 और 1 31, 5 एकम 5 और 3 8। आई होप सभी को ये चीज समझ आई होगी। इसकी मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, 5 6 5 30, 31 और 5 3 8 प्लस 5x इक्वल टू 6x और ये कितना होगी 720। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 90 मीटर हो गया। उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 90 मीटर,
चाहे पहले इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरे इक्वेशन में रख दो। यानी पहले इक्वेशन में रखते हैं तो देखो 162 प्लस 90 मीटर बटे में टोटल कितना समय लग रहा है, ये समय लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी चाल को, इसको देखो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। यानी ये 18/5 और इन दोनों को इसमें डिवाइड कर देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा जल्दी हो गया। यहां से x क्या है, अपनी रेलगाड़ी की लंबाई आई है। यानी कि पहली जो यहां से लेके यहां तक पूरी दूरी कितनी होगी, 90 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, 162 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल होगी 2, 5 और 252 मीटर हुई है। उसमें कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड लग रहे हैं। अब ये क्या आ गया, अपने पास चाल आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। एक तरीका ये। दूसरा, अगर मैं इस इक्वेशन से मैं रखने की बात करता हूं तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, वही 90 मीटर है, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 120 मीटर, यानी टोटल लंबाई कितनी होगी, 210 मीटर को पार करने के लिए वो कितना समय ले रही है, 15 सेकंड का समय लग रही है। यानी उसकी 14 मीटर पर सेकंड की गति आ रही है। 14 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में बदलने के लिए इससे डिवाइड कर देते हैं। एक तरीका। यहां तक आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो कि इसकी शॉर्ट की बात करते हैं, तो शॉर्ट कैसे होगा। देखो शॉर्ट की बात करते हैं तो देखो x मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 162 मीटर है ये प्लेटफॉर्म की। ये ट्रेन की बात कर लेते हैं, ट्रेन की लेंथ बात कर लेते हैं, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। दूसरी और बात करते हैं तो वही x मीटर लंबाई की ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, वो 120 मीटर है, ठीक है। अब देखो कि ट्रेन की लंबाई यहां भी इक्विवेलेंट है, यहां भी इक्विवेलेंट है। इस दोनों दूरी को पार करने, यानी ट्रेन किसी दूरी को पार करेगी तो x प्लस 162 कर रही है और यहां पे क्या कर रही है, x प्लस 120 कर रही है। यानी कि यहां पे इसको पार करने में कितने समय का लग रहा है, 18 सेकंड लग रहे हैं। यहां इसको पार करने में कितने सेकंड लग रहे हैं, 15 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच जो डिफरेंस कितना है, जो ये वाली जो लंबाई है ये भी खुद की पार कर रही है, ये भी पार कर रही है। ये कितनी दूरी है, अतिरिक्त पार कर रही है, 120 तक होती तो ये भी वाले भी रेलगाड़ी और ये वाला प्लेटफॉर्म बराबर है, लेकिन ये 42 मीटर जो पार कर रही है, ये क्या पार कर रही है, ये 3 सेकंड में ही तो पार कर रही है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत ही शानदार और स्लो मोशन में समझो। x मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है, x मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 162 मीटर लंबाई का प्लेटफॉर्म है, दोनों को जोड़ दिया, 18 सेकंड में पार कर दिया, समय आ गया, ठीक है। यानी x प्लस 162 मीटर दूरी को पार करने में वो 18 सेकंड का समय खर्च कर रही है। इस बात को यहां समझ लो। एक बात हो रही है कि x प्लस उतनी ही लंबाई की रेलगाड़ी उसी चाल से 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि x मीटर रेलगाड़ी 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसको पार करने में कितना समय ले रही है, 15 सेकंड का समय ले रही है। अब देखो कि लंबाई की रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहां प्लेटफॉर्म है 162 मीटर लंबा, यहां प्लेटफॉर्म है 120 मीटर लंबा, यानी दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई में कितना डिफरेंस है, 42 मीटर का डिफरेंस है। अब देखो कि यहां इसको पार करने में 18 सेकंड लग रहे हैं, यहां इसको पार करने में 15 सेकंड लग रही है। अगर 120 मीटर होती, ये भी 120 मीटर होता तो 15 सेकंड में ही पार हो जाता, 18 सेकंड नहीं लगते। इसको 18 सेकंड लग रहे हैं, इसको 15 सेकंड लग रहे हैं, यानी जो 42 मीटर की अधिक डिस्टेंस है उसको पार करने में सिर्फ कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। यानी उसकी चाल कितनी होगी, 14 मीटर प्रति सेकंड। यह बात समझ आई क्या? अगर यह बात समझ आएगी तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या था मेरा, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। एक अन्य प्लेटफॉर्म जो 120 मीटर लंबा है उसको 15 सेकंड में पार कर रही है। मैंने आपको शॉर्ट बता दिया कि समान लंबाई की x मीटर लंबी है, 162 मीटर प्लेटफॉर्म है, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। दोनों को जोड़ा तो इसको 18 सेकंड लग रहे हैं, दोनों को यहां जोड़ा तो इसको 15 सेकंड लग रहे हैं। यानी कि यहां जो ये x लंबाई की ट्रेन है, यहां भी x लंबाई की ट्रेन है, दोनों बराबर हैं, तो इतना ही समय लगेगा।
ये 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यहाँ 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसको 18 सेकंड टोटल में पार कर रहे थे, इसको 15 सेकंड में पार कर रही थी। तो यानी 162 मीटर और 120 मीटर का जो डिफरेंस है वो ही यही इस समय का ही तो डिफरेंस है। यानी जो 42 मीटर जो तय कर रही है वो कितने समय में पार कर रही है? यहाँ 18 लग रहे थे तो यहाँ कितने लग रहे थे? 15। यानी 3 सेकंड ही ज्यादा तो लग रहे हैं। 3 सेकंड में कितनी दूरी पार कर रही है? वो 42 मीटर पार कर रही है। यानी उसकी चाल कितनी होगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बराबर दूरी बट्टे में समय। दूरी मेरी 42 मीटर है, समय मेरा 3 सेकंड है, यानी 1 सेकंड में उसने 14 मीटर प्रति सेकंड की गति से पार करे है। अब आपको पूछा है क्वेश्चन किलोमीटर पर हावर में, तो आप किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर सकते हो, और यही क्वेश्चन का आंसर है, यही शॉर्ट है। आपको सिर्फ समझना क्या है कि जो 42 मीटर की डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ कितने समय में अधिक में पार कर रही है? 3 सेकंड में पार कर रही है, यानी 1 सेकंड में 14 मीटर पार कर रही है। यही क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को दोनों तरीके से नोट डाउन करो। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, वो आपको ट्यूटोरियल के थ्रू माध्यम से आपको खुद ही उसको करना। क्वेश्चन लिखाऊंगा, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज ही क्वेश्चन है। अगर जिसने अपने हाथों से एक बार इन क्वेश्चनों को कर लिया, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। बस करना खुद के हाथों से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे नदी पुल को 25 सेकंड में पार करके चली जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? सेम एज इट इज क्वेश्चन है, वहां पे 2 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है और एक नदी पुल है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे नदी पुल को 25 सेकंड में पार करके चली जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चलो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड है, क्विकली सॉल्व करो। देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि सेम एक बार पहले बेसिक से ही आपको प्रोसेस करते बताते हैं कि ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं अपने पास x मीटर, और एक प्लेटफॉर्म है, ये कितना लंबा है? 122 मीटर का है।
यानी यहां से लेके यहां तक पार करने में उसको, यहां से लेके यहां तक पार होने में उसको क्या लग रहा है, 17 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि वही लंबाई की ट्रेन है, वही x मीटर लंबाई की ट्रेन है, और उसको एक नदी पुल है जो वो कितने मीटर लंबा है, 210 मीटर लंबा है। यहां से लेके यहां तक पार होने में उसको कितने सेकंड का लग रहा है, 25 सेकंड का समय लग रहा है। दोनों क्वेश्चन, यानी कि ये वाला जो x प्लस 122/17 इक्वल टू x प्लस 210/25, ये वाली बात, ये वाली चाल और ये वाली चाल एक दूसरे के इक्वलेंट है, यानी यहां अपन रख सकते हैं। ये अपना बेसिक फॉर्मेट है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ट्रेन की लंबाई यहां भी बराबर है, वही यही वो ट्रेन है, यही वो ट्रेन है, यानी दोनों की लंबाई बराबर है। ये 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, आगे जाके वो 210 मीटर लंबे नदी पुल को पार कर रही है। इसको यहां पे लग रहा है 17 सेकंड, इसको यहां पे लग रहा है 25 सेकंड, यानी कि लंबाई दोनों की बराबर है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है, एक नदी पुल है, यानी कितना ज्यादा अधिक है वो, यानी 210 का डिफरेंस माइनस 122, इसमें समय का डिफरेंस कितना हो गया, 25 सेकंड, और कितना है, 17 सेकंड रख सकते हैं। यानी दोनों के बीच जो डिफरेंस आया है वो यहाँ पे 88 में भी 98 की डिस्टेंस है, और यहाँ पे कितना है, 98 है, में लग रहा है अधिक, 8 सेकंड लग रहा है। यही अपने पास क्या होगी, चाल होगी, ये मीटर प्रति सेकंड 98 अपॉन में 8, और इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, किलोमीटर पर हार में आ जाएगी। हो सकता है आपको ये आंसर 98 अपॉन में 8 किलोमीटर पर हार की बजाय मीटर प्रति सेकंड में भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। सॉरी 88 है, तो इसकी चाल होगी 11 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, या 11 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर हार भी मिल सकता है। आई होप सभी को दोनों क्वेश्चन इस प्रकार के समझ में आए होंगे। एक बार अपन ने नदी पुल को 2 प्लेटफॉर्म को पार करवाया है, एक बार नदी पुल हो गया और साथ में प्लेटफॉर्म हो गया, यानी दोनों का बीच मेजर डिफरेंस कितना है, यानी दोनों प्लेटफॉर्म के बीच की लंबाई का अंतर, उनके द्वारा लगे हुए समय का अंतर ही आपका शॉर्ट है। तो शॉर्ट कुछ अलग से नहीं बनता, इन दोनों का डिफरेंस ही शॉर्ट है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 6, एक दूसरे के विपरीत जा रही 2 रेलगाड़ियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और क्रमशः 17 सेकंड में पार कर जाते हैं, 17 सेकंड में पार कर देती है। 17 सेकंड में पार कर देती है। आगे बोलिए। तथा वही रेलगाड़ी एक दूसरे को
एक दूसरे को, वही रेलगाड़ी एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है, 23 सेकंड में पार कर जाती है। वही रेलगाड़ी एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने एक दूसरे के विपरीत जा रही दो रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे, देखो कि दो रेलगाड़ी ऐसे हैं, एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है। अगर इसको पार करके जाएगी तो एक उसको पहले वाली रेलगाड़ी उसको पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है, दूसरी रेलगाड़ी उसे पार करने में 17 सेकंड का समय लेती है। जब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के ऑपोजिट में पार करती हैं तो दोनों उसको 23 सेकंड में पार कर जाती हैं। यानी बात कहने का तात्पर्य क्या है कि खड़े व्यक्ति को 17 सेकंड में पार कर देती हैं, वही रेलगाड़ी एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात क्या होता है? यानी पहली रेलगाड़ी किस किलोमीटर पर है और या कैसी चाल से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है, उनकी चाल का रेशियो बताना है। आई होप क्वेश्चन आपके सामने समझ में आ गया। आपके सामने इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड है, जल्दी से जल्दी क्विकली इस क्वेश्चन को सोल्व करें और अपने आंसर पुट करें। देखो मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी है, अगर वह एक व्यक्ति को पार करेगी तो क्या करेगी? खुद की दूरी पार करेगी। उसकी खुद की दूरी मान लेते हैं कि डिस्टेंस d1 है, इसकी डिस्टेंस क्या है? दूसरी रेलगाड़ी की d2। अगर मैं डिस्टेंस पहली रेलगाड़ी की बात कर रहा हूं और वो एक व्यक्ति खुद की दूरी पार कर रही है, यानी उसके द्वारा चाल क्या हो जाएगी? d1 अपॉन में उसको कितना समय लग रहा है? 27 सेकंड लग रहा है। तो ये ट्रेन 1 की स्पीड आ गई, ठीक है। अगर मैं यही बात करूं दूसरे वाले इक्वेशन के तहत, d2 डिस्टेंस की, भाई लंबाई इसकी d2 है और इसकी 17 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये मेरे पास क्या आ गई? ट्रेन 2 की स्पीड आ गई। या S1 दे दो यहां पे तो दिक्कत नहीं आएगी, S1 और S2। जब दोनों लंबाइयों वाली d1 प्लस d2 और उनके बीच जो चाल है वो स्पीड S1 प्लस S2 ऐसे हुआ, तो क्या हुआ? उसको कितना समय लग रहा है? यानी ये दोनों की डिस्टेंस है, ये दोनों की स्पीड है और यहाँ पे इनको कितना लग रहा है? 23 सेकंड का समय लग रहा है। अगर आप किसी भी इक्वेशन में S1 S2 की वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी S1 के इक्विवेलेंट क्या है या D1 के इक्विवेलेंट में, यानी यहाँ पे कर सकते हो आप D की वैल्यू पुट करोगे तो S1 S2 की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है और ये मेरे पास इक्वेशन 3 है। यानी यहां से मैं D की वैल्यू निकाल लूं, यानी 27 मल्टीप्लाई S1 और यहाँ पे ये आ गया मेरा D1 और ये आ गया 17 मल्टीप्लाई S2 और ये मेरा आ गया D2। मैं D1 और D2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर देता हूं, यानी ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो आपके सामने क्या बनता है? D1 की जगह 27 S1 प्लस 17 S2 इक्विवेलेंट में क्या बन जाएगा? 23 S1 प्लस 22 S2। आई होप सभी को ये बात समझ आई होगी। क्या पूछा है अपन से कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात यानी S1 और S2 किस पोजीशन में है? S1 रेशियो में S2, यानी कि रेलगाड़ी 1 की स्पीड अनुपात में रेलगाड़ी 2 की स्पीड की बात करिए। यानी यहां से देखो 27 S1 प्लस 17 S2 इक्वल टू 23 S1 प्लस 23 S2।
दोनों को, इस वाले को इधर ले आओ, उस वाले को इधर ले जाओ, यानी यहां मैं S1 27, थोड़ी विजिबिलिटी कर देते हैं शायद, (27) S1 माइनस 23, S1 इक्वल टू 23 S2 माइनस 17 S2, यानी यहां से दोनों को घटवाएं तो 4 S1 इक्वल टू 6 S2, और S1 अपॉन में S2 करें, S1 अपॉन में S2 करें तो 6 अपॉन में 4, और दोनों रेलगाड़ियों की चाल आ गई 3:2 में, यानी S1 रेशो S2 का अनुपात पूछा है तो वो आ गया 3:2 में। यही अपना सॉल्यूशन है। एक बार फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं कि D1 लंबाई की रेलगाड़ी, उसकी चाल निकालनी है, यानी एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है वो अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति, खड़े व्यक्ति को एक रेलगाड़ी पार करके चली जाती है D1, और उसको सिर्फ टाइम कितना लग रहा है, 27 सेकंड लग रहे हैं। 27 सेकंड में एक खड़े व्यक्ति को पार करके चली जाती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी S1 की बात करूं तो D1 अपॉन में 27, ये वाला पहला इक्वेशन। अगर मैं S2 की बात करता हूं तो दूसरी S2 यानी कि स्पीड 2 की, यानी इस बार लंबाई क्या है ट्रेन की, डिफरेंट है, D2 है। क्यों हुई डिफरेंट, क्योंकि खड़ा व्यक्ति है उसको एक 27 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी उसको 17 सेकंड में, यानी एक ज्यादा लंबाई वाली रेलगाड़ी है, दूसरी कम लंबाई की हो सकती है, एक ज्यादा तेज चल रही है, दूसरी धीमी चल रही है, हो सकता है। तो मैंने उसकी लंबाई मान ली D2, और उसको पार करने में कितने सेकंड का समय लग रहा है, 17 सेकंड का समय लग रहा है, तो मैंने उसकी चाल निकाली S2 इक्वल टू D2 अपॉन में 17। यहां से मैं S2 की वैल्यू, यानी यहां दोनों इक्वेशन समझ में आ गए। अब दूसरी बात क्या बोली है कि दोनों लंबाई की, पहली लंबाई की गाड़ी की लंबाई D1 है, दूसरी लंबाई की गाड़ी की लंबाई D2 है, और इसको टोटल 23 सेकंड का समय लग रहा है, और इसमें क्या आ गई, S1 की स्पीड भी है और S2 की स्पीड भी है। यहाँ से D1 और D2 की वैल्यू अलग से निकाल के और रख दिया, यानी D1 इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा, S1 27 गुणा S1, और D2 बन रहा है मेरा 17 गुणा S2। मैंने D1 और D2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी है और इसी को सोल्व किया है। यहीं से मेरा क्या आ गया, S1 और S2 की लंबाई, सॉरी उसकी चाल का अनुपात आ गया। चाल का अनुपात क्या है, स्पीड 1 और स्पीड 2 की चाल का अनुपात है 3:2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसी क्लास में, कल अपना ट्रेन का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास में, फिर उसके बाद अपन बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार फिर देखें, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।